दोस्तों, मोबाइल दुनिया के एक ऐसा यंत्र है जिससे बेरोजगार लोग अपनी रोजी-रोटी का ज़रिया बनाए हैं। नवयुवक स्टूडेंट इससे ऑनलाइन क्लास करके अपना जीवन, अपना भविष्य सँवार रहे हैं। कुछ लोग ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, कुछ लोग पूरा दिन अपना समय मौज-मस्ती में इस मोबाइल पर व्यतीत कर देते हैं। दोस्तों, ये क्रांति एक ऐसी है जिस क्रांति को अब रोकना नामुमकिन है। जैसे एक परिवार का सदस्य एक मुखिया के लिए इम्पोर्टेंट होता है, उसी प्रकार से अब मोबाइल हर व्यक्ति के लिए एक ऐसा सदस्य बन गया है कि अगर उससे पल भर की दूरी बना दी जाए तो वह छटपटाने लगता है, व्याकुल होने लगता है। दोस्तों, इसी मोबाइल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, पबजी के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से ना जाने कितनी लोगों की ज़िंदगी संवर गई, कितने को ज़िंदगी बिगड़ गई और बिखर गई। दोस्तों, चाहे वो सीमा हैदर की कहानी हो, चाहे किसी अन्य की कहानी हो, आए दिन आप प्रकाश में देखते होंगे कि कोई न कोई लड़की, कोई न कोई लड़का फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, पबजी के माध्यम से एक दूसरे के हो जाते हैं। कुछ लोगों का जीवन सुधर जाता है तो कुछ लोगों का जीवन बिखर भी जाता है। दोस्तों, आज की कहानी भी कुछ ऐसी है कि एक लड़की जो कक्षा 10 की छात्रा है, वह अपने स्कूल से जब निकलती है, अपना फ़ोन ऑन करती है, तो उसका एक नंबर गलत हो जाता है, जो नंबर चला जाता है एक व्यक्ति के पास। वह व्यक्ति उससे बात करता है, मीठी-मीठी बातें करने के बाद उसको अपने प्रेम जाल में फँसा लेता है, जबकि वह पहले से ही शादीशुदा होता है। दोस्तों, उसके बाद उससे जाके कोर्ट मैरिज करता है। कोर्ट मैरिज करने के बाद जब वह लड़की घर पर आती है, तब उसको पता चलता है कि इसकी तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है। अब घर में कोहराम मच जाता है, क्योंकि जहाँ वह लड़की अपने भविष्य को बनाने के लिए आई थी, उसका भविष्य बिखरता हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसकी पहले से एक बीवी और 3 बच्चे मौजूद थे। दोस्तों, जहाँ उस लड़की ने अपना भविष्य बनाने के लिए उस लड़के से प्यार किया, उस लड़के के साथ शादी किया, तो वहीं पर एक लड़की जो पहले से उसकी बीवी बनकर उसके घर में रह रही थी, उसकी ज़िंदगी कहीं न कहीं तबाह कर दिया। दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आप देख रहे हैं मोनू भारद्वाज रियल स्टोरी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको लेकर आया हूँ, यह घटना है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की। दोस्तों, प्रयागराज में एक भरत पटेल नाम का व्यक्ति है, जिसकी शादी 2009 में पिंकी पटेल के साथ होती है। धीरे-धीरे यह रिश्ता काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ रहा था। उसको 1, 2, 3 बच्चे हो जाते हैं। रिश्ता डोरियों पर चलता है, विश्वास की डोरी पर। तभी जो भरत पटेल होता है, उसके दिमाग में मतभेद पैदा हो जाता है कि जो मेरी बीवी है, इसका किसी व्यक्ति से अवैध संबंध चल रहा है। लेकिन वह मामला वहीं पर चलता रहता है। घर में, परिवार में जो शांति होती है, वह भंग हो जाती है। तभी एक लड़की जो कि कक्षा 10 की छात्रा होती है, जिसका नाम रुखसाना होता है। दोस्तों, रुखसाना कक्षा 10 की छात्रा है। वह सोनौली बॉर्डर, ग्राम अचलगढ़ जिला महाराजगंज की रहने वाली है। अपने कॉलेज से जैसे निकलती है, फ़ोन ऑन करती है। फ़ोन ऑन करने के बाद अपनी एक सहेली को फ़ोन करती है। दोस्तों, एक नंबर गलत हो जाता है, वह नंबर चला जाता है भरत पटेल के यहाँ। भरत पटेल उससे बातें करता है। धीरे-धीरे उनकी बातें इतनी लंबी हो जाती हैं कि अब बिना बातें किए वह रह नहीं पाते। यह सिलसिला क्रमवार 6 से 7 महीने तक चलता है। तभी एक दिन भरत पटेल कहता है कि रुखसाना, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। दोस्तों, रुखसाना के मन में भी प्रेम की जो ज्वाला थी, वह उड़ेद रही थी, जल रही थी, तूफ़ान मार रही थी। वह भी भरत को मना नहीं कर पाई, क्योंकि भरत भी एक खूबसूरत जवान व्यक्ति था। दोस्तों, दोनों एक-दूसरे के साथ जीने-मरने की कस्में खाने लगते हैं। तभी एक दिन भरत जाता है, रुखसाना को अपनी बाइक पर बैठा के ला के अपनी बहन के घर पर छोड़ देता है। दोस्तों, वहाँ पर दोनों रात भर रुकते हैं, अगले दिन जाते हैं, कोर्ट मैरिज में शादी करते हैं। शादी करने के बाद जब रुखसाना, अब पहले रुखसाना मुस्लिम धर्म से रहती हैं, लेकिन अब वह हिंदू धर्म अपना लेते हैं। पूरे रीति-रिवाज के साथ, जो कि कोर्ट मैरिज में कोरम होता है, उससे दोनों शादी करते हैं।
शादी करने के बाद जब घर पर आते हैं तो कोहराम मच जाता है, क्योंकि उनकी जो पहले की बीवी थी पिंकी पटेल, दोस्तों पिंकी पटेल से 3 बच्चे रहते हैं। अब किसी की बहू हो या किसी की बीवी हो, अगर उसका पति उसके रहते किसी अन्य महिला से शादी करके उसको घर में लाएगा, घर में कलह जरूर उत्पन्न होगी। दोस्तों वह महिला भी, पिंकी भी घर में तांडव मचाना शुरू कर देती है। अब वह अपनी तरफ खींचती है और जो रुखसाना बेगम आई थी वह अपनी तरफ खींचती है। दोस्तों धीरे धीरे यह मामला प्रकाश में आता है तो लोग इस चीज़ की जानकारी लेना शुरू कर देते हैं कि आखिर यह वाकया या घटना कैसे घटित हुई। दोस्तों धीरे धीरे समय हो जाता है, रुखसाना को एक बच्चा पैदा होता है, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से 3 बच्चे पैदा हो जाते हैं। काफ़ी समय बीत जब जाता है तब एक दिन घर में किसी बात को लेकर के फिर कलह मच जाती है। अब वह व्यक्ति करे तो करे क्या, क्योंकि जो उसकी पहली पत्नी थी पिंकी पटेल, उसको खर्चा वह नहीं देता है, उसके बच्चों की परवरिश नहीं करता है, तो वह अपने बच्चों को लेकर थाने पर जाती है, वहाँ पर अपनी गुहार लगाती है। दोस्तों पुलिस की टीम आती है, भरत पटेल को गिरफ्तार करके थाने पर ले जा करके उसकी खातिरदारी करते हैं, उससे पूछती है। तब वह रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, माफ़ी मांगने लगता है, कहता है सर मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपनी बच्ची की, अपने पत्नी की, अपने बेटे की परवरिश करूँगा, उन्हें पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा। दोस्तों एक सुलहनामा के तौर पर उसको छोड़ दिया जाता है, लेकिन वह फिर अपनी पत्नी रुखसाना के साथ रहने लगता है, अपनी पहली वाली पत्नी पिंकी पटेल को दरकिनार कर देता है। अब वह महिला दर-दर की ठोकरें खा रही हैं। दोस्तों प्यार इतना अंधा होता है कि अपनी जो पहले की पत्नी है जिससे 3 बच्चे हैं, किसी की बहन-बेटी है, साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको ऐसा ही कदम उठाना है, तो आप पहले उठा लीजिए, क्योंकि किसी की बहन-बेटी के साथ, उसकी ज़िंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। दोस्तों अब वह महिला अपने न्याय की गुहार के लिए महाराज योगी जी से, शासन प्रशासन से, सोशल मीडिया के माध्यम से गुहार लगा रही है। उसको कितना न्याय मिलेगा, आने वाला भविष्य तय करेगा। दोस्तों लेकिन 2 फूलों के बीच में एक माली फंस गया है। अब वह मालिक किस तरफ जाता है, रुखसाना की तरफ जाता है या पिंकी पटेल की तरफ जाता है, ये उसका भविष्य तय करेगा। दोस्तों हमारी कहानी कहने का उद्देश्य आपके दिल को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।